ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। पिछले भाग में आपने देखा कि मैंने सिफली अमल हासिल करने के लिए ऐसी ऐसी चीजें की जिन्हें याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। मैंने मुर्दे की हड्डियों के बीच बैठकर उस खौफनाक अमल को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन उस रात जब मैं अमल के सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचा तो एक शैतानी साया मेरे सामने नजर आया और फिर मेरी आंखों के सामने उसने मेरी अम्मी को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। उस पल मेरी सांसें मानो थम सी गई थी, लेकिन जैसे ही अम्मी की चीख मेरे कानों में गूंजी मैं एक झटके से उठ बैठा। जब मैंने घबराकर इधर उधर देखा तो मैं बिल्कुल सही सलामत था। ना वहां कोई साया मौजूद था और ना ही अम्मी का बेजान जिस्म कहीं नजर आ रहा था। मैंने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, सब कुछ वैसा का वैसा ही था। एक पल के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि रात में जो कुछ हुआ था वो ख्वाब था या हकीकत। मेरे भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं तुरंत उठकर कमरे से बाहर भागा और जैसे ही अम्मी के कमरे में पहुंचा तो देखा अम्मी बिल्कुल ठीक थी। वो अपने बिस्तर पर चैन से सो रही थी, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे कपड़ों से तेज बदबू आ रही थी, इसलिए मैं अम्मी को सोता हुआ छोड़कर अपने कमरे की तरफ लौटने लगा। मैं बस दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अचानक कमरे के अंदर से एक खौफनाक आवाज गूंज उठी। रिहान, आओ मेरे पास आओ। रिहान, वो सिर्फ एक ख्वाब था। रिहान, तुम्हारी अम्मी जिंदा है, लेकिन अगर तुमने ये अमल अधूरा छोड़ा तो वही ख्वाब हकीकत बन जाएगा। वो मेरे जहन पर काबू करता जा रहा था। मैं जानता था यह रास्ता गलत है, लेकिन अब वापस लौटने की हिम्मत मुझ में नहीं बची थी। एक बार फिर उस किताब ने मुझे सिफली अमल करने पर मजबूर कर दिया। मैं तैयार हूं। बहुत खूब रिहान, आखिर तुमने फैसला ले ही लिया। अब तुम पहले जैसे कमजोर इंसान नहीं रहोगे। मैं तुम्हें ताकतवर बनाऊंगा। मुझे क्या करना होगा? अब तक तुमने वही किया जो तुमने उस किताब में पढ़ा था, लेकिन अब तुम मेरा हुक्म पूरा करोगे। बदले में तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। अब मैं समझ गया आका। अब मेरी जिंदगी आपके हुक्म की मोहताज है। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। बहुत खूब, अब मेरी बात ध्यान से सुनो रिहान, क्योंकि अगला कदम तुम्हारी तकदीर बदल देगा। तुम्हें एक लड़की ढूंढनी होगी, ऐसी लड़की जिसका खुदा से कोई वास्ता ना हो और ईमान मर चुका हो। ऐसी लड़की के कुछ बाल और उसके पैरों की थोड़ी सी मिट्टी, और तीसरी चीज एक उल्लू की खोपड़ी। ये तीनों चीजें ले आओ आज रात के अमल में। अगर तुम ये तीनों चीजें ले आए तो समझो तुम अगले पड़ाव तक पहुंच जाओगे। आका, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? मैं ऐसी लड़की को पहचानूंगा कैसे? फिक्र मत करो, जब ऐसी लड़की तुम्हारे पास से गुजरेगी तो मेरी ताकतों के जरिए तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है आका। उस पल पहली बार मेरे अंदर फिर से डर जाग उठा, क्योंकि अब यह अमल किसी और की जिंदगी से खेलने वाला था। मैं समझ नहीं पा रहा था
कि उस लड़की का इस अमल से क्या रिश्ता है, और ना ही मुझे यह समझ आ रहा था कि शैतान उसके साथ आखिर करने क्या वाला है। बहरहाल सुबह की पहली रोशनी के साथ ही मैं घर से निकल पड़ा। सारा दिन मैं जंगलों और सुनसान रास्तों में भटकता रहा। काफी मशक्कत के बाद उल्लू की खोपड़ी तो मेरे हाथ लग गई, लेकिन अमल पूरा करने के लिए अब भी 2 चीजें बाकी थी, जिन्हें हासिल करना इतना आसान नहीं था। जंगल से निकलने के बाद मैं अपने इलाके की गलियों में बिना किसी से नजर मिलाए घूमता रहा, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। कुछ देर बाद मुझे लगने लगा कि शायद मैं नाकाम हो जाऊंगा, लेकिन फिर शाम के वक्त एक लड़की मेरी तरफ आती दिखाई दी। वो कोई और नहीं, सना थी। वही सना जिसने कभी मुझसे मोहब्बत का नाटक किया था, जिसकी झूठी बातों ने मेरे अंदर का भरोसा तोड़ दिया था। उसे देखकर मैंने नजरें झुका ली, लेकिन जैसे ही वो मेरे करीब से गुजरी, अचानक मेरे कानों में फिर वही शैतानी आवाज सुनाई देने लगी। रिहान, रुक जाओ, यही है वो लड़की जिसकी मुझे तलाश है। उस आवाज के ऐसा कहते ही मैं एक पल के लिए वहीं जम सा गया। मेरी नजर सना पर टिक गई। वह मुस्कुराते हुए फोन पर किसी से बातें कर रही थी, बिल्कुल उसी बेफिक्री से जिस बेफिक्री से कभी मुझसे बात किया करती थी। उसकी वही हंसी, वही मीठा लहजा और वही झूठी मोहब्बत भरी बातें। बस फर्क इतना था, कल तक वो अल्फाज मेरे लिए थे और आज किसी और के लिए। तुम तो आज मिलने आने वाले थे ना, फिर अब ये नया बहाना क्या है? अरे सना, बात को समझो। मैं सचमुच काम में फंस गया था। कल पक्का तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है, लेकिन कल आखिरी मौका है, उसके बाद कोई बहाना नहीं चलेगा। गुस्सा क्यों करती हो मेरी जान? बस एक बार मिलने दो, फिर तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अच्छा बाबा, ठीक है, पहले आओ तो सही। उसकी हंसी मेरे सीने में कांटे की तरह चुभ रही थी और गुस्सा मेरे अंदर उबल रहा था। मैंने अपने चेहरे पर मायूसी का नकाब ओढ़ा और धीरे धीरे उसके पास चला गया। सना, कैसी हो? रेहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें देखकर रुक गया। सोचा एक बार हालचाल पूछ लो। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम अब किस उम्मीद से मेरे पास खड़े हो, ये समझ में नहीं आ रहा। मैं जानता हूं अब तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है। बस एक आखिरी गुजारिश है। अब क्या चाहते हो, बोलो जल्दी। बस एक आखिरी बार मुझे माफी का मौका दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तुम्हारे साथ बीते पल मैं कभी नहीं भूल सकता। सना। रेहान, छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है। रेहान, माफ कर दो सना, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। मेरी बात ध्यान से सुन लो। दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं सीधे थाने में शिकायत करूंगी। अब दफा हो जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। सना गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि गले लगाने के बहाने मैंने उसके कुछ बाल खींच लिए थे। इसके बाद जहां वो खड़ी थी, मैंने उसी जगह से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और चुपचाप घर लौट आया। रात के तकरीबन 12 बजे मैंने तीनों चीजें हिसार बनाकर उसके अंदर रख दी। मेरे आका, मैंने आपकी बताई हुई सारी चीजें इकट्ठी कर ली हैं। अब बताइए मुझे आगे क्या करना होगा? बहुत खूब रिहान, अब इन तीनों चीजों को एक साथ बांधो और अपने घर के पीछे की जमीन में दफना दो। जी आका। मैंने उस आवाज का हुक्म माना और उन तीनों चीजों को साथ बांधकर घर के पीछे की जमीन में गाड़ दिया।
आका, मैंने उन सभी चीजों को जमीन में दफना दिया है। मैं तुमसे खुश हूं रेहान, लेकिन अमल अभी पूरा नहीं हुआ। अब तुम्हें एक और काम करना होगा। उस लड़की को ऐसी जगह लेकर आना होगा जहां कोई आता जाता ना हो। आका, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। वो तो मेरा चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती, फिर भला मेरे साथ क्यों आएगी? और इस अमल में उसका क्या काम है? उसे कैसे लाना है यह मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें जल्द ही सब पता चल जाएगा। तुम सिर्फ उतना काम करो जितना कहा गया है। याद रखना रेहान, मेरे हुक्म को टालने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जो मेरे रास्ते से पीछे मुड़ता है उसकी मंजिल मौत से भी बदतर होती है। जी, मैं समझ गया आका। उस शैतानी आवाज को सुनते ही मेरी रूह तक कांप उठी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि सना को इस अमल में क्यों घसीटा जा रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, शैतान ने अपना खेल शुरू कर दिया। उस रात सना घर में अकेली गहरी नींद में डूबी हुई थी। उसके कानों में एक बूढ़ी औरत की धीमी और डरावनी आवाज गूंजने लगी। सना, सना, सना। कौन है? सना, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो बेटी। सना घबराते हुए धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके कदम कांप रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी सांसें थम गईं। सामने बरामदे में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी सफेद बेजान आंखें अंधेरे में अजीब तरह से उसी को घूर रही थी। कौन है वहां? अरे बेटी, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दे। डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगी। मेरे पास आ बेटी, आ आ आ। लेकिन इस वक्त तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है अम्मा जी। तो फिर आज मेरी भूख तू ही मिटा दे बेटी। अगले ही पल बूढ़ी औरत जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गई और हवा में तैरती हुई सना की तरफ बढ़ने लगी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आजा बेटी, आ मेरे पास आ। कौन हो तुम? और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? सना डर के मारे बदहवास होकर इधर उधर भाग रही थी और फिर वो शैतान के मंसूबे के मुताबिक सना के सामने मुझे ऐसा दिखाना था जैसे मैं सच में उसकी जान बचाने आया हूं। क्या हुआ सना? दूर हो जा। चला जा यहाँ से, नहीं तो तुझे भी मार दूंगी। मैंने अपने गले से ताबीज निकाला और उस बूढ़ी औरत के करीब ले गया। जैसे ही ताबीज उस औरत के शरीर से छुआ, वो दर्द से तड़पने लगी। जाने दे मुझे, जाने दे। सना, तुम ठीक हो? रेहान, अगर तुम नहीं आते तो वो औरत मुझे मार डालती। लेकिन तुमने उसे भगाया कैसे? तुम्हारी जान इस ताबीज ने बचाई है। इसके होते हुए कोई बदरूह मेरे करीब नहीं आ सकती। बदरूह?
लेकिन ये कैसे मुमकिन है? हाँ सना, वो कोई आम औरत नहीं थी सना, वो एक बदरूह थी। ऐसे जिन अक्सर लोगों को अकेला पाकर उनका शिकार करते हैं, और मुमकिन है वो दोबारा भी तुम पर हमला करे। मुझे बचा लो रेहान, अपना ये ताबीज मुझे दे दो। नहीं सना, मैं ये ताबीज तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैंने इसे उतार दिया तो वो शैतानी ताकत मुझ पर भी पलटवार कर सकती है। इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ताबीज बनवा दूंगा। उसके बाद वो औरत तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ इसी वक्त चलने को तैयार हूं। सना बेहद डरी हुई थी। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं उसे जंगल के पास बने एक पुराने खंडहर में ले गया, जहां शैतान पहले से ही उसकी ताक में बैठा था। रेहान, ये कैसी जगह है? यहाँ तो आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है रेहान। घबराओ मत सना, जिन मौलवी साहब ने मुझे ये ताबीज दिया था वो इसी खंडहर में रहते हैं। मेरे आका, मैं सना को लेकर आ गया हूं। बहुत खूब रेहान, अब उसे हिसार के अंदर बैठाओ और यहां से दूर चले जाओ। अब जो कुछ होने वाला है उसे देखने की हिम्मत अभी तुम में नहीं है। उस पल मेरा दिल एक अनजाने खौफ से भर उठा। मैं हैरानी और डर के बीच फंसा हुआ खामोशी से उस शैतानी हुक्म को सुनता रह गया। रेहान, क्या हुआ? तुम किस सोच में पड़ गए? कहाँ है वो मौलवी साहब? अब तुम एक काम करो, अब यहीं बैठो, मैं मौलवी साहब को देखकर आता हूँ। रेहान, थोड़ा जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है सना, मैं बस अभी आया। मैंने पीछे मुड़कर चलना शुरू ही किया था कि अचानक खंडहर के अंदर का माहौल बदलने लगा। हवा एकदम ठंडी पड़ गई और दीवारों की बीच से जैसे कोई अनजानी सरसराहट उठने लगी। रेहान, पीछे मुड़कर मत देखो। वो शैतानी आवाज के इतना कहते अचानक खंडहर के अंदर से एक ऐसी चीख गूंजी जिसने मेरी रूह तक हिला दी। मेरी मदद करो रेहान। सना अंदर दर्द से चीख रही थी, बार बार मेरा नाम पुकार रही थी, लेकिन मैं चाहकर भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा। डर ने मेरी सांसें रोक दी थी और शैतान के असर ने मुझे अंदर से पत्थर बना दिया था। कुछ ही पलों बाद सना की चीखें बंद हो गईं और उसी पल खंडहर के अंधेरे हिस्से से दो नुकीले सींगों वाला एक भयानक साया बाहर निकला। उसका पूरा जिस्म साफ दिखाई दे रहा था, काला, भारी और डरावना। उसके हाथ में एक काला, खून से भीगा हुआ टुकड़ा था, जिसे देखकर मेरी सांसें अटक गईं। उस पल मुझे लगा अब अगली बारी मेरी होने वाली है। मुझे मत मारो, मेरी जान बख्श दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। डरो मत रेहान, तुम अभी मेरे काम के हो। अब तुम्हारा आखिरी पड़ाव शुरू होता है। इस चीज को लेकर अपने घर के सबसे नजदीक वाले चौराहे पर जाओ। वहां गंदगी की बीच बैठकर तुम्हें इसे अपने अंदर उतारना होगा, और जैसे ही तुम ये कर लोगे तुम्हारा सिफली अमल मुकम्मल हो जाएगा। फिर दौलत, ताकत और लोगों के दिलों पर राज सब तुम्हारे कदमों में होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम पीछे हटे तो तुम्हारी हर सांस तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी।
मेरे माथे से पसीना लगातार बह रहा था। मैं उस खौफनाक चीज के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था जो शैतान मुझसे करवाना चाहता था। लेकिन मैंने कांपते हाथों से वो चीज उठाई और चुपचाप खंडहर से बाहर निकल पड़ा। अब मुझे एक ऐसा चौराहा ढूंढना था जहां बैठकर मैं शैतान का आखिरी हुक्म पूरा कर सकूं। उस चीज की गंध इतनी तेज थी कि कुछ आवारा कुत्ते भी मेरे पीछे लग गए। अंधेरी रात, सुनसान सड़क और पीछे से आती कुत्तों की लगातार भौंकने की आवाज। हर कदम के साथ माहौल और भी खौफनाक होता जा रहा था। आखिरकार मैं एक चौराहे पर पहुंचा। वहीं पास में कचरे का ढेर पड़ा था। मैं उसी गंदगी के बीच बैठ गया। मैंने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद की। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी उल्टी हो जाएगी। जैसे तैसे मैंने उस चीज को निगल लिया। इससे पहले कि मुझे उल्टी आती, मैं घर की तरफ दौड़ पड़ा और सीधे अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। मैंने थोड़ा पानी पिया और थके हुए जिस्म के साथ बिस्तर पर गिर पड़ा। उस खौफनाक मंजर के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी थी। मैं बार बार यही सोच रहा था कि कल मेरे साथ क्या होगा। क्या कल मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी या कल का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। और अगर मौत नहीं आई तो क्या कुछ ऐसा होगा जो मौत से भी ज्यादा खौफनाक होगा। मैं इन्हीं डरावने ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी मेरे कानों के बिल्कुल पास वही शैतानी आवाज गूंज उठी। रियान, कल तुम्हारी किस्मत करवट लेगी। कल से ये दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे होगी। लेकिन याद रखना, जिस ताकत को तुम हासिल करने जा रहे हो वो तुम्हारी रूह की आखिरी कीमत मांगेगी। उस रात के बाद रेहान के साथ क्या हुआ, वो सिफली अमल क्यों करना चाहता था और क्या रेहान अपने इस खौफनाक मकसद में कामयाब हो पाएगा। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए सिफली अमल का अगला भाग जल्दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।